ब्लैक होल क्या है ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता? और ये कैसे बना? पहली बार 1784 में जॉन मिशेल नाम के एक खगोलशास्त्री ने इसकी कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 500 गुना हो जाता है, तब वह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेगा। उन्होंने इसे काले तारे के रूप में संबोधित किया। फिर 1905 में वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी वस्तु की स्पीड का समय पर भी इफेक्ट पड़ता है। अर्थात किसी वस्तु की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसके लिए टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। इसे उन्होंने टाइम डायलेशन नाम दिया। फिर इसके बाद 1916 में उन्होंने अपनी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी भी टाइम को इफेक्टिव करती है। समय ही नहीं बल्कि यह प्रकाश, ध्वनि हर चीज पर प्रभाव डालती है। इससे उन्होंने एक ऐसे पिंड की कल्पना की जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वह प्रकाश तक को अपने ग्रहण कर लेगा और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इससे ही ब्लैक होल का जन्म हुआ। बाद में कई वैज्ञानिकों ने गणना के आधार पर इसके होने का प्रमाण दिया, लेकिन अभी तक ब्लैक होल को सिर्फ सैद्धांतिक रूप से साबित किया गया था। वैज्ञानिक इसकी मौजूदगी को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं थे। 1970 के दशक तक आते आते वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ब्लैक होल होता है। आखिर कैसे बनते हैं ब्लैक होल? ब्लैक होल का निर्माण तारों से होता है, लेकिन कैसे? तो हम आपको बता दें कि एक तारे के अंदर नाभिकीय अभिक्रिया चलती रहती है, जिससे वो तारा प्रकाश देता रहता है। लेकिन एक दिन जब तारे का सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो वो तारा एक विस्फोट के साथ फट जाता है और फिर उसके बाद निर्माण होता है एक ब्लैक होल का, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। ये अपने पास मौजूद हर पिंड को अपने अंदर खींचता जाता है और इसका गुरुत्वाकर्षण उतनी ही बढ़ता जाता है। ब्लैक होल के अंदर एक स्थान होता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये ब्लैक होल का ऐसा हिस्सा है जिसके आगे अगर कोई चीज इसमें चली जाए तो वह इससे बाहर नहीं आ सकती। वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में ही फंसकर रह जाता है। चलिए अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। हम ब्लैक होल को क्यों नहीं देख सकते? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम ब्लैक होल को नहीं देख पाते? इसका कारण बहुत ही साधारण है। हम सबने विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत तो पढ़ा ही है कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उसका टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट को भी वापस नहीं आने देता, जिससे हम उससे नहीं देख सकते। फिर दोबारा आपके मन में सवाल उठा होगा कि अगर हम ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला? इसका पता हमें इसके पास के तारों तथा ग्रहों की गतिविधि को देखकर लगता है। अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अपने आसपास मौजूद हर चीज को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने वाली चीजों की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनका तापमान कई करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलने लगती है, जो एक्स-रे होती है। नासा ने भी अप्रैल 2019 में ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी। उसे भी एक्स-रे टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। एक्स-रे विकिरण को हम आंखों से नहीं देख पाते। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट को भी नहीं आने देता है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को भी इफेक्टिव करता है। अतः अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास है तो उसका समय और पृथ्वी के समय में बहुत अंतर होगा। इसे हम टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार।